जितने धन यहाँ उपस्थित हैं, जो तो धन एक में आसे थे, आपके परिवार में कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, भले आप डायरेक्ट नहीं है, आपके रिश्ते नाते में, आपके कुटुंब में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। जब झारखंड के लिए आंदोलन हो रहा था तब या तो जेल गए होंगे, या तो पुलिस की लाठी खाए होंगे, या तो मर गए होंगे। कोई ना कोई आपके रिलेशन में जरूर होगा। आपके घर से नहीं होगा, आपके मामा घर में होगा, मोसा घर में होगा, फुफू घर में होगा, कोई ना कोई जरूर होगा। जब इस राज को हम लोग ले रहे थे, जब निर्मल दा का शहादत हुआ था, निर्मल दा का शहादत भूल नहीं ना गए हैं, याद है ना? तो जब निर्मल दा का शहादत हुआ, जब उनकी हत्या की गई थी, तो उस टाइम उनके साथ आंदोलन बहुत ने किया होगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके परिवार में से कोई ना कोई जरूर होगा, आपके रिलेशन में होगा, किसी न किसी तरह जरूर होगा। तो भाई आखिर क्या जरूरत था, क्या तकलीफ थी कि हम लोग जान देकर आज नया राज्य मांग रहे थे? हम लोग अपना गला काट कर नया राज्य मांग रहे थे झारखंड, हम लोग जेल जा रहे थे, लाठी खा रहे थे, खून बह रहा था हमारा, और हम एक नया राज्य मांग रहे थे कि हमें झारखंड दो। क्यों मांग रहे थे भाई? आखिर क्या कारण था? इतने लोग सड़क में, इतने लोग आंदोलन कर रहे थे, आखिर कारण क्या था? किछु तो कारण আছে ना, झारखंड राज्य निवार किछु तो कारण, एमनी तो हमारा झारखंड राज्य ली नहीं ना, किछु कारण আছে। तो भाई क्या कारण है, आखिर क्या जरूरत था कि कभी निर्मल के रूप में, तो कभी धनबाद में शक्ति के रूप में हजारों लोग हम लोग बलिदान दिए हैं, तब जाके ये राज हमको मिला। हम लोग ये राज इसीलिए लिए थे कि हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, हम लोग को लोग बहुत नीची दृष्टि से देखते थे, बाहर के अधिकारी आते थे, बाहर के पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ आते थे और हमारे लोगों को सताते थे, हमारे लोगों को कम मजदूरी से मजदूरी कराते थे। तो इसलिए हमने अलग झारखंड राज्य लड़ के लिया कि भाई हमें एक अलग राज्य दे दो, हमें यहाँ सम्मान नहीं मिलता है, हमें यहाँ मानदान नहीं मिलता है, हमारे लिए एक अलग राज्य दे दो जहां हमारा परिवार खुशहाल रहे। तो सबसे पहले तो हमने मनुष्य के मानव से रूपे हमारा बलिदान दिए थे। न जाने कितना सड़क जाके देखिए, गली गली कहाँ कितना मूर्ति मिलेगा, रतिलाल मातो, निर्मल दादा, सुनील दादा, ऐसा अनगिनत लोग हमारे मर गए इस राज्य को बनाने के लिए, इसीलिए कि हमारे लोग शांति से कहीं अपने जीवन यापन करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने बलिदान को देने का काम किया था। आज यही नहीं, हमने केवल इंसान का ही बलिदान नहीं दिया है कि हमारे परिवार से कोई सदस्य, चाहे हमारा मामा, मौसा, काका जो भी रहे, हमने केवल इंसान के रूप में बलिदान नहीं दिया है। आज जमशेदपुर से लेकर आदित्यपुर, गम्हरिया तक जितना छोटा छोटा फैक्ट्री बना है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जितना फैक्ट्री बना है, सारा जमीन में मैक्सिमम हम लोग का जमीन है, सारा मैक्सिमम जमीन हम लोग का है। तो इसीलिए आज ये लड़ाई है कि जमीन हमारा गया है तो रोजगार अधिकार पहले हमको मिले। आज यही लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए निकले। अब आप लोग सोचते होंगे क्योंकि हो सके थोड़ा सा आप टाउन में रहते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि चलो नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा, अगर हम नहीं लड़ते हैं आज इस लड़ाई को तो क्या हो सकता है? एक बात सीधा जान लीजिए, यदि हम इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, अपने अधिकार को नहीं लेते हैं, अपने जंगल जमीन, अपने खेत खलिहान को, अपनी नौकरियों को सुरक्षित नहीं करते हैं, तो हम लोग का तो लाइफ कट जाएगा, हमारे जीवन का, हमारा जो जिंदगी है वो किसी तरह कट जाएगा। लेकिन जो छोटा छोटा बहन लोग आगे आई है, जो भाई लोग आप देख पा रहे हैं, बच्चा लोग, इनका लाइफ कैसा हो सकेगा, इनको क्या मिलेगा? हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, यही आपका चांडिल डैम बना है, ये तो हम आए कोई बहलाने फुसलाने वाला बात बोलने के लिए तो नहीं आए हैं, यही चांडिल का डैम बना है। डैम देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, आप लोग भी गए हैं नौका चलाने, कराओ जाए ना नौका बिहार करते, लेकिन उस डैम को बनने में कितना गांव बर्बाद हुआ है इसकी जानकारी है? 116 को गांव, किसके? हमारे 116 गांव।
आप लोग 116 गांव घूमे अपना पूरा जिंदगी में? बापेरवाड़ी, पिसीरवाड़ी, ससुरवाड़ी, मासिरवाड़ी, इतने में खत्म है। 116 गांव गिन के देखिए, 116 गांव हम लोग का पानी में डूब गया। क्या मिला बदले में हम लोग को? क्योंकि हम बराबर उधर जाते हैं, जो लोग हैं जिनका जमीन गया है, जिनका गांव गया है, उन लोग बताते हैं कि 2 रुपया डिसमिल मिला है। सोचिए तो कितना अन्याय हुआ है हम लोग के साथ। को तो हमारे संगे अन्याय। 2 रुपया डिसमिल में इन छोटी छोटी बहन लोग को शैम्पू पसंद नहीं आएगा। हमारा पुरखा का जमीन 2 रुपया डिसमिल लिया गया है, मात्र 2 रुपया डिसमिल। 116 गांव, 1-2 नहीं, आपका 116 गांव में रिश्ता नाता नहीं है। 10 को 12 को, ज्यादा से ज्यादा 10 को रिश्ता नाता मानदान करते हैं। 116 गांव डूब जाता है। हम लोग हाल फिलहाल वहां गए थे, तो बगल के गांव वालों से हम लोग मिले, तो देखे उन लोग 3-3 फीट का घर बनाया है। आप लोग अगर नौका घुमाने जाते हैं तो कभी बोलेगा कोना ले चले, नौका को किसी कोना में खड़ा करने बोलिएगा, और बगल में जो गांव है उस गांव में घूम जाइएगा। हम लोग इतना छोटा छोटा, हमसे भी छोटा था, हम लोग 10 दिन पहले गए थे, हमसे भी छोटा छोटा घर है। तो हम पूछे कि आप लोग इतना छोटा छोटा घर क्यों बनाया, इससे क्या फायदा है? ना हम खड़ा रह पाएंगे, घर के भीतर हमको सर झुका के घुसना होगा और बैठना होगा या तो लेटना होगा, खड़ा नहीं रह सकते, इतना छोटा छोटा घर है। तो उन्होंने बड़ी दुख के साथ बोला, बाबू घर बना के क्या करेंगे? पूरा गांव, ज्यादा नहीं 20-25 को घर था, पूरा गांव का आदमी बड़ी दुख के साथ बोला कि हम लोग घर बना के क्या करेंगे? जैसे बारिश का मौसम आता है घर डूब जाता है, फिर 2 महीना बाद नया घर बनाते हैं, और ये हर साल होता है। इसीलिए हम लोग 3 फीट का घर बनाए हैं, इसी में गुजर बसर करते हैं और प्रत्येक साल नया घर बनाते हैं। बताइए कितना अन्याय हम लोग के साथ। इसीलिए आज हमारे लोग सड़क पर हैं। इसीलिए आज अगर आप नहीं समझ रहे कि भाई क्या हुआ इनको, ये पागल हो गए हैं क्या? धनबाद में 50,000, आज आपका यहाँ भी लगभग 30-40 हजार, जमशेदपुर में हजारों हजार लोग एक आवाज में सड़क पे आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके यहाँ दर्द है। पूरी दुनिया में जितना हमको सताया गया है हमारे लोगों को, उतना किसी को नहीं सताया गया। इतना छोटा छोटा घर बनाता है हम लोग। क्या बोलता है कि हर साल तो डूब जाएगा, हर साल डूब जाएगा, फिर 2 महीना बाद नया घर बनेंगे। और सबसे हंसी का बात है कि चलो ठीक है, डैम बन ही गया, तो कम से कम डैम में जो पानी है वो पानी तो हमारा होना चाहिए था। अरे गांव मेरा डूबा है, 116 को गांव डूबा है, तो कम से कम डैम का पानी मेरा होना चाहिए था, उसको मेरा खेत तक भेजता, हम उस खेत पानी के माध्यम से खेती करते, धान के बाद गेहूं उगाते। लेकिन वो पानी कहां जा रहा है पता है? उड़ीसा। गांव हमारा डूबा, हमारे लोग बेघर हुए और पानी उड़ीसा जा रहा है। इसीलिए आज हमारे लोग परेशान हैं। उन्होंने बहुत सहा, हमारे लोगों ने इतना सहा है जितना शायद इस ब्रह्मांड में कोई नहीं सह पाए। कुछ दिन पहले पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि भारत की उन्नति में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या किसी ने यह सवाल किया कि टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? टाटा की उन्नति में साक्षी गांव का योगदान है, जिसने उसको पहली बार बसने के लिए दिया। आज वो लोग कहां हैं? क्या कोई सवाल नहीं कर सकता है? लोकतांत्रिक देश है, क्या हम एक बार पूछ तो सकते हैं कि वे लोग कहां हैं जिनकी जमीनों पर आपका ये कंपनी खड़ा है? इसलिए आज एक बार फिर से हमें लड़ना होगा। जो लड़ाई कभी निर्मल दा ने किया था, जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते निर्मल दास शहीद हुए, अगर निर्मल दास शहीद हुए तो कम से कम वो झारखंड तो मिला अलग, हम लोग को राज तो मिला। निर्मल दास के शहादत से ही राज मिला, ये जानते हैं ना, मानते हैं। इस राज को बनाने के लिए लाखों लोग शहीद हुए हैं, लेकिन मील का पत्थर निर्मल दास के सीने में लगी गोली मील का पत्थर थी। उससे पहले लोग शहीद हो गए थे। हम सभी शहीदों का सम्मान करते हैं। झारखंड राज बनाने के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं सब शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन निर्मल दास का ही शहादत था जिससे रांची नहीं दिल्ली हिलने का काम हुआ था। पहली बार अगर कोई नेशनल न्यूज बना था तो निर्मल दास का शहादत था। बाकी हम सब शहीदों का सम्मान करते हैं। झारखंड राज्य को बनाने के लिए 88 साल संघर्ष हुआ, समय समय पर सबने बलिदान दिया है, सभी कौम, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति समुदाय के लोगों ने। लेकिन 1987 में जो निर्मल दास का बलिदान हुआ था, उसमें पहली बार
केंद्र को भी वार्ता करना पड़ा था। इसीलिए इस बात को मत भूलिएगा। आज अगर निर्मल दा ने शहादत दिया है तो कम से कम एक नया टुकड़ा में राज तो मिला, किसी तरह मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, बेकार मिला, बंजर मिला, खंडहर मिला, मिला तो अरे वो खेत का टुकड़ा तो मिला, भले बंजर है, चाहे खंडहर है, चाहे कांटा है, खेत का टुकड़ा है वो मिला। अब हम लोग को लड़ना है, वो जो टुकड़ा है वो टुकड़ा मेरा होना चाहिए। खेत का टुकड़ा मिला है हमको, हमारा खेते टुकड़ा पाए, लेकिन आज के वही टुकड़ा बिहारी, बंगाली, यूपी मानुष। तो भाई किस लिए लिए राज? इतना इतना खून बहने के बाद हम लोग काहे लिए राज? किस लिए राज लिए? आप ही के लोग यहाँ रहेंगे, टाटा में बड़े बड़े अधिकारी आपके लोग, जितना भी फैक्ट्री है सब बाहर के लोग, तो हम लोग क्यों राज लिए? क्या जरूरत था हम लोग को राज लेने का? क्या हम लोग को खाने को नहीं मिलता था? अरे हम लोग जैसा घर का है, पहनने के लिए नहीं मिलेगा 3 टाइम माने बढ़िया बढ़िया, लेकिन खाने के लिए हमेशा मिला है। हम लोग खेतीहर लोग हैं, तो क्या खाने के लिए नहीं मिलता था? हम लोग इसीलिए लिए कि भाई ये मेरा राज्य है, यहाँ हमारे लोगों को आगे आने का अवसर मिलेगा। हर जगह दादा सबसे विनती होगा, थोड़ा जिंदाबाद ना मुर्दाबाद, ये इनकलाब का समय है। ना कोई जिंदाबाद होगा, ना कोई मुर्दाबाद होगा, जब जागेगी जनता खुद इनकलाब होगा। और आप लोग से हम विशेष विनती करेंगे, कहा कि हम आज साल भर से ओवर हो गया है, लगभग 400 हम लोग सभा गए, यानी 400 गांव साल भर से घर द्वार छोड़ दिए हैं। तो हम लोग झारखंड के लोगों में जो दुख देखें, जो दुख का पहला कारण था दारू का बोतल था। यहाँ भी देख पा रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। तो इसीलिए अगर आप झारखंड को बचाना चाहते हैं, आप अगर सही अर्थों में चाहते हैं, तोरा যদি চাই कि हमारे ছেলা পড়ে নিয়ে বড় একটা अधिकारी बनবে, মাস্টার बनবে, एक डॉक्टर बनবে, ভালো মতন ওদের লাইফটা কাটা হবে, তো তোমাকে সর্বপ্রথম এই সংটা ছাড়তে হবে। এই তোমাদের পত্নীর সঙ্গ না, এই বোতলটার সঙ্গ। देखिए हम पूरा साल भर का अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, जो साल भर में हम देख पाए। भले आपको बुरा लग सकता है, लगे कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी बात को तो मैंने मुख्यमंत्री को बुरा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई हम देखें, साल भर में हमारे लोगों के लिए अगर दुख का कोई कारण है, तो सबसे पहला कारण ये शराब है। आज मोटा मोटी इतना जमीन हम लोग का गया, आदिपुर रहे, गमरिया रहे, सोनारी रहे, साक्षी रहे, कदमा रहे, टाटा रहे, कितना जमीन गया है पता? इतना जमीन हम लोग का गया है। उसका रीजन क्या था? यही हमारा पढ़ाई लिखाई कम था, और दूसरा बहुत ज्यादा हमारे लोग पी खा के अपना ठेपा लगा के आधा जमीन दे दी। पता नहीं आपका जमशेदपुर का कहानी हम नहीं जानते हैं, धनबाद में हम लोग का जितना जमीन गया है, धनबाद में हमारा जितना जमीन गया है, हम लोग पूछते हैं कि भाई गांव किसका था पहले? बोला अरे हम ही लोग का था, यहाँ हमारा खेत था, यहाँ खरिहान करते थे, यहाँ एक तालाब था हम लोग का। तो बोले कैसे ले लिया? बोला हम लोग भोला भाला लोग थे, हम लोग को पता नहीं भविष्य में क्या होगा, और बड़ी पीता था बाप दादा लोग ठेपा लगा लगा के ले लिया। तो एक बात बताइए, हम लोग कब तक इस तरह नुकसान करेंगे? या फिर ये जो बच्चा लोग को आप जन्म दिए हैं, क्या जन्म देने के बाद ड्यूटी खत्म हो गया? ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग, बहन लोग आई है आगे, क्या इनको जन्म देने के बाद हमारा ड्यूटी खत्म? जब ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है तो इनका भविष्य कैसे बनेगा, ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? इनका भविष्य कैसे बनेगा, हम सोचे कि नहीं सोचे? एकदम सोचेंगे। तो ज्यादा लेने दादा, सोचे कि नहीं सोचे? एकदम सोचना चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्यों जन्म देते हैं भाई? छोड़ दीजिए, अपना लाइफ काटिए, चल जाइए, विदेश चल जाइए, दिल्ली में बस जाइए, मत कीजिए शादी ब्याह, घूमिए फिरिए, कीजिए, खत्म हो जाइए। काहे जन्म दिए इन लोग को? जन्म देके छोड़ दीजिएगा? क्या इन लोग भीख मांगेगा रेलवे प्लेटफॉर्म में जैसा मांगता है बाकी लोग? क्या उनका परिवार नहीं था? आज जो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में भीख मांगते हैं, हम उनके लिए सहानुभूति रखते हैं भाई, क्योंकि वो भी इंसान है, लेकिन क्या सोच के देखिए, उनका परिवार नहीं था क्या? ওদের घर द्वार नहीं की ছিল, आज के नहीं, काल के छिलो, उनका भी घर द्वार था।
उनका भी परिवार था, लेकिन इसी प्रकार उन्होंने समझा नहीं महत्व को कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। आज देखिए रेलवे स्टेशन में कोई पड़ा है, कोई किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पड़ा है, कोई किसी फुटपाथ में बैठा है और बेचारा गुजर बसर कर रहा है। तो इसीलिए आज हमारे लोगों को थोड़ा सोचना होगा कि हमने क्या खोया है। हमें इसी तरह बैठकर चिंतन मंथन करना होगा जैसा आज हम लोग बैठे हैं। आज हमें आपस में हम मानते हैं कि एक ही घर में 4-5 गो बर्तन है तो टकराता है, यानी हम लोग आपस में थोड़ा बहुत तुम में हो सकता है, लेकिन इसी तरह बैठ के हमें सोचना होगा कि हम कहां लेकर जाएंगे अपने इस समाज को, हम कहां लेकर जाएंगे अपने बच्चों के भविष्य को। हम मानते हैं कि हम एक दूसरे को कभी कभी देख नहीं पाते हैं, ये हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान में गुण होता है। इसी कारण हमारा आधा दुनिया बर्बाद भी हुआ कि जाए दिन ऑफर बेले हमर की। इसीलिए आज जैसा आप बैठे हैं, ठंड का महीना है, एकदम जनवरी का कड़कड़ाता ठंड, ये जो ठंड में आकर आप बैठे हैं सुन रहे हैं, इसी प्रकार आज चिंतन मंथन करना होगा कि आखिर हमारा आने वाला कम से कम 100 साल छोड़िए 20 साल को तो देखेंगे, 20 साल हमारा क्या होगा। इसीलिए आज जितना पढ़ा लिखा नौजवान सब आगे सुन रहे हैं हमारी बातों को, कहेंगे दादा लोग तो मानेंगे नहीं, बोलेगा नया लड़का इसका कहने थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा बात है अगर मान जाएंगे तो जितने नए जो कॉलेज में पढ़ने वाले भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आज आप लोग को थोड़ा समझना होगा इस झारखंड में जितना तकलीफ हमारे साथ है उतना किसी के साथ नहीं है। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, जो बड़ी आपको कपड़ा लेने जाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें वो हमारी जमीनें थी। सोच के देखिए, अगर हमारे पूर्वज, अगर हमारे पुरखे थोड़ा सा अगर जानकार होते, अगर वो थोड़ा सा दूर की देख पाते, दूर की सोच पाते, तो आज हमारा स्थिति कितना अच्छा होता। आप जितना देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा महल, ये बड़ा बड़ा कोठी, बड़ा बड़ा बंगला, ये बड़ा बड़ा मॉल, ये दुकान, ये कपड़ा का, ये राशन का, ये जितना भी छोटा छोटा फैक्ट्री आपके गांव के तो बगल इतना फैक्ट्री है, ये जमीन हम लोगों का था। यदि हमारे पूर्वज थोड़ा सा सोच पाते, यदि वो थोड़ा सा 20 साल के बाद का भविष्य को देख पाते, तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। इसलिए आज एक बार चिंतन मंथन करने का समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। अगर हमें उनके बारे में सोचना होगा, इसीलिए लड़ाई है। इसलिए आज हमें एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़नी है। हमारे अपने खेत खलिहान, जल जमीन, जंगल को बचाना है। तो उसके लिए अब कैसे हम लड़ पाएंगे जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, जब में हमें शिक्षा नहीं होगा, तो हम कैसे लड़ेंगे। इसीलिए आज ये समय बदलाव का समय आया है। 22 साल बना झारखंड का हुआ, आज 22 साल बाद ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख और दर्द का परिणाम है। वरना आप बात बताइए, अगर दुख और दर्द का परिणाम नहीं होता तो इससे पहले हम लोग को कोई नहीं जानता था। तो चाची छोटा सा मेरा वो गांव था, उससे बाहर भी नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरे झारखंड के लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। आज हमें तो कहीं ना कहीं यही है कि दुख और दर्द। इसलिए आज थोड़ा सा जानना होगा कि हम जो लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, ये किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि आज ये भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको उसके अनुसार लड़ना होगा। और जहां तक कोयलांचन और कोल्हान की बात है, यहां सबसे पहला विषय आता है जमीन का। अच्छा एक बात बताइए, आज जितना फैक्ट्री है, क्या एक नया कल नहीं बढ़ेगा? अगर आज 10 गो फैक्ट्री है आपके गांव के बगल में, तो कल क्या 11वां फैक्ट्री नहीं बनेगा? बनेगा ना। कल के बढ़ेगा ना। तो जब फैक्ट्री बढ़ेगा तो कहाँ बनेगा? स्वर्ण रेखा नदी का पानी में कि खरकई नदी का पानी में? किसी जमीन में बनेगा। जमीन क्या प्रधानमंत्री का है ना मुख्यमंत्री का है? जमीन हमारा होगा, जमीन हमारा होगा। तब हम क्या करेंगे? तब वही 2-4 लोगों को पिलाएंगे खिलाएंगे चोरी छिपे साहब लोग, और बोलेंगे अपना लोगों को तोड़ फोड़ के ले आओ और 2-4 पैसा दे रहे ले जाओ।
एक बात सीधा मेरी बात को सुन लीजिए। हम लोग किसान घरे धिया पुता बुझा ना, हमरा समय किसानेर छेला चसा लोग, हम लोगों को पैसा से पैसा बनाने नहीं आता है। हमारे बीच 1% लोग होंगे जिनको पैसा से पैसा बनाने आता है। हम लोग किसान घर से हैं, हमको पैसा से पैसा बनाने नहीं आता है। यदि हम लोग को पैसा से पैसा बनाने आता तो टाटा जमशेदपुर टाटा का नहीं हमारा होता। हम लोग को पैसा से पैसा बनाने नहीं आता है, पहला बात जान लीजिए। क्योंकि हमारे 1000 साल का इतिहास है खेती करना, धान उगाना। हम लोग को जमीन दे दीजिए, उसी जमीन में हम 4 प्रकार का फसल बना सकते हैं, पैसा से पैसा नहीं बना सकते। ये काम है गुजरात से जो सेठ लोग आया है उसका है, जो बिहार से बिल्डर लोग आया है उसका काम है, जो सेठ साहूकार है, जो महाजन लोग हैं, ये उसका काम है पैसा से पैसा बनाना। आप किसान हैं, आपका खून में ही नहीं है कि आप पैसा से पैसा बना सकते हैं। यदि हमारे खून में होता पैसा से पैसा बनाना तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग हम लोग का होता। हमारे खून में ही नहीं है पैसा से पैसा बनाना। इसीलिए अब जो भूल हुआ है अतीत में से हुआ है, अब यहां से किसी प्रकार का भूल नहीं होना चाहिए। यदि अगर कभी जमीन का विवाद सामने आए तो सीधा सा पहला शर्त रखिए कि भाई जमीन के बदले जमीन कहां देते हमको नहीं मालूम, जमीन लाइए और जमीन को नापिए, जितना देंगे उतना लेंगे। अरे हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार का एक कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, वो कानून कहता है पुनर्स्थापन, वो कानून कहता है पुनर्वास। यानी आप हमसे जमीन लेते हैं तो जमीन के बदले पहले आप जमीन दें, और नहीं तो नया कानून बनाइए। वैसे भी कानून जनता के लिए बनता है, कानून तो भगवान के लिए नहीं ना बनता है, कानून जनता के लिए बनता है। तो नया कानून बनाइए। और कानून कब बनता है? जब जनता सड़क में आती है, जब जनता आंदोलन करती है। तो एक नया कानून बनाइए। क्या कानून बनेगा? कि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी। टाटा को बोल दीजिए कि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, हमको जमीन के बदले पैसा भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। कानून बनाइए, क्योंकि कानून जनता के लिए बनता है और कानून नया नया बनते ही रहता है। हमको जमीन के बदले जमीन भी नहीं चाहिए और जमीन के बदले नौकरी भी नहीं चाहिए। हमको शेयर दे दीजिए, जितना परसेंटेज मेरा जमीन देगा उस परसेंटेज हमको शेयर बांट दीजिए, नौकर हम खटाएंगे। आज यही हम लोग का भूल हुआ। 2-4 पैसा में हम लोग सारा बड़ा बड़ा जमीन बेच दिए। अरे आधा देना चाहिए था और शर्त रखना चाहिए था, यहाँ जो भी योजना तुम बनाएगा, फ्लैट बनाओ, घर बनाओ, पूंजी लगाओ, आधा हमको दो। आज नया सोचना होगा हम लोग को। अगर नया नहीं सोचते हैं और वही रहता है तो जिस प्रकार चांडिल डैम में 116 गांव, टाटा जमशेदपुर, आदित्यपुर, गम्हरिया, तो कुचाई डैम में 126 गांव, बोकारो का सेल बनने में 84 गांव, सिंदरी कारखाना में 51-52 गांव, तो धनबाद और बोकारो में जितना कोयला खदान सब हमने जमीन में। हजारों हजार गांव हम लोग का बर्बाद हो गया। क्या एगो 1000 एक नहीं हो सकता है? यदि आज हम लोग सुतले रह गए, आज अगर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, आज अगर हम लोग लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो हमारा 1000 गांव, हम गिन के कह रहे हैं 1000 गांव हम लोग का बर्बाद हो चुका है। और रांची का एचईसी तो भूलिएगा, एचईसी यानी आधार रांची देखे जाके, हिंडाल्को देखे हैं दिल्ली में, यानी 1000 गांव मानते हैं हम लोग का बर्बाद हुआ है। तो क्या 1001 नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता 1001? तो अब हम क्यों दें? एक भी नया गांव हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। गांव तो छोड़िए, एक भी हमारे व्यक्ति का अब एक बित्ता जमीन बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हमको सबको मिलकर लड़ना है। लड़ाई किसी की रहे, वो आपके बीच का है, वो आपके बीच का है, उसकी लड़ाई में आपको शरीक होना होगा।